قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ोर से कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर मरहले के लिए कुरान और सुन्नत में हमारे लिए हदायत नाज़िल फरमाई है। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान ये है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की ज़िंदगी आज के नौजवानों के लिए नमूना बन सकती है या नहीं, ताकि नौजवानों की तरबियत सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो सके, उसकी रोशनी में हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौजवानी की जिंदगी इस कदर पाकीज़ा गुजारी, इस कदर अखलाकी एतबार से, किरदार के एतबार से इस कदर मजबूत जिंदगी गुजारी, इस कदर मजबूत जवानी गुजारी कि जब आपको नबुव्वत का ऐलान करने का हुक्म हुआ तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात के सबसे अजीम मनसब, जिसको हम नबुव्वत का मनसब कहते हैं, उस अजीम मनसब की बुनियाद अपनी जवानी की जिंदगी पर रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाना था अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुक्म से, तो सबको जमा किया और जमा करके क्या इरशाद फरमाया कि आपने मुझे अपने दरमियान कैसा पाया। पाक जिंदगी, साफ जिंदगी, किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से इस कदर पाक जवानी गुजारी कि कायनात के सबसे अजीम मनसब, जिसे नबूवत का मनसब कहा जाता है, उसकी बुनियाद उस जवानी की पाकीज़ा जिंदगी पर रखी। हमारा अलमिया ये है, हमारे माशरे में नौजवान की जो तरबियत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी की जिंदगी को देखकर नहीं की जाती, उसके मुताबिक नहीं की जाती। बाज़ अहबाब ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत मिलने के बाद की जिंदगी है वो हमारे लिए नमूना है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जिंदगी भी हमारे लिए नमूना है,
वो इसलिए नमूना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिल जाने के बाद अपनी जवानी की जिंदगी बाद के नौजवानों को सिखाई है। उस नबूवत से पहले की जो जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जवानी की जो जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जिंदगी जिम्मेदार एक नौजवान जो जिम्मेदार नौजवान होता है वो सारी की सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गुजारी। नौजवान जिम्मेदार नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनकर दिखाया। घर वालों के लिए एक कारामत नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनकर दिखाया। हमारे माशरे के अंदर माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि एक नौजवान, सबसे पहला अलमिया तो यह है कि हमारी स्टडी इतनी तवील कर दी गई है कि एक नौजवान की सारी जवानी तकरीबन 20-25 साल उसके सारे के सारे उस तालीम के अंदर गुजर जाते हैं। और इस 20-25 साल, ये कम बता रहा हूं मैं, अगर उससे आगे FA और FSC और BA और BSc और आगे MPhil और PhD करता है तो फिर वो 30 से भी क्रॉस कर जाता है। तो अगर ये इस दौरान अल्लाह वालिदैन को भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि इस सारे पीरियड के अंदर वालिदैन भी इस नौजवान पर किसी किस्म की कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं डालते। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वालिदैन अपनी सारी तवानाइयां खर्च करते हैं इस बच्चे को पढ़ाने के लिए, और ये नौजवान जब पढ़कर कुर्सी पर बैठता है तो फिर बाप से कहता है तू मेरे वास्ते कीता की। एक बाप ने अपनी सारी तवानाइयां, अपनी सारी जमा पूंजी, जिंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट इस नौजवान पे कर देता है, और जब ये नौजवान कल को बड़ा होता है तो बाप से कहता है तू मेरे वास्ते कीता, आपने मेरे लिए किया क्या है। हालांकि हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो एक नौजवान 20 से 30 साल तक अपने वालिदैन के खर्चे पर चलता है। स्टूडेंट है, फीसें वालिदैन भर रहे हैं, सारी की सारी जरूरियात वालिदैन के खर्चों से पूरी की जाती है। तो ये वालिदैन के अलग से एहसान है। हालांकि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर जब वो जवान होना शुरू हो तो उनके ऊपर हल्की हल्की जिम्मेदारी डालना शुरू कर दें। अगर हम उनके ऊपर जिम्मेदारी डालना शुरू करेंगे तो फिर एक बात बच्चों के जहन में आएगी, नौजवान के जहन में आएगी, मेरे बाप को मुझसे सिर्फ माल का मफाद है, मेरे बाप ने मुझे मुलाजिम समझा हुआ है। इसका जवाब इंशाल्लाह आखिर में जाके आपको अर्ज करूंगा सारी गुफ्तगू के बाद। तो अभी मैं बात कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौजवानी की उम्र के अंदर अपने आप को एक कारआमद नौजवान, एक जिम्मेदार नौजवान बनकर दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 20-25 साल की उम्र थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन बिजनेसमैन शुमार होते थे मक्का की जिंदगी। 20 से 25 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर एक बेहतरीन बिजनेसमैन शुमार होते थे। इसलिए तो मक्का की एक मालदार ताजरा जिसे अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, जब उन्होंने इनका तजुर्बा देखा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डील करने का तजुर्बा देखा तो अपना माल इन पे इन्वेस्ट किया कि माल मैं देती हूं, तिजारत आप करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल लेकर गए। हज़रत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को साथ भेजा कि जाओ जाकर देखो ये मामलात को कैसे चलाते हैं, कारोबार को कैसे चलाते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं। जब मैसरा ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की, उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजुर्बे की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमानदार होने की जब आकर सारे के सारे हालात बताए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो मक्का की सबसे मालदार ताजरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भेजा। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की जिंदगी में जिम्मेदार नौजवान,
आपके सामने जो शुरू में आयत पढ़ी सूरह कसस आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने एक वाक्य की तरफ इशारा किया है। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। इस आयत में एक मसला कि एक नौजवान लड़की कैसे नौजवान को पसंद करती है, नौजवान कैसा होना चाहिए, नौजवान कैसा होना चाहिए, लड़कियां कैसे जो जवानों को पसंद करती हैं। नौजवानों के लिए ये कुरान की आयत बड़ी मुफीद है कि लड़कियां कैसे नौजवान को पसंद करती हैं। इस वाक्य के जरिए अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है। कहते शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आई, वहां से मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया और जब वो वापस अपने बाप के पास, जो वक्त के नबी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, मुकम्मल वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है, कुरान मजीद खोलकर पढ़िएगा, ईमान ताज़ा होगा कि वो अपने बाप को जाकर क्या बताती हैं, क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर, अब्बा जी इस नौजवान को उजरत पर रख लें। क्यों उजरत पर रख लें? इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि काम का नौजवान है और काम का नौजवान वो होता है जो अपने काम के अंदर मुकम्मल महारत भी रखता हो और वो मजबूत जानदार भी हो। आप जिस काम में भी जाएं, जिंदगी के जिस शोबे में आप जाएं, सबसे पहले उसकी महारत हासिल करें और फिर अपनी जिस्मानी कुव्वत का ख्याल रखें। आज के हमारे नौजवान, हमारा भी यही हाल है कि अगर थोड़ा सा काम करते हैं और हम थक जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं वो सारा सारा दिन काम करते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। वजह क्या है कि हमारे नौजवानों ने एक तो अपने जिस्मानी ताकत का बेड़ा गर्क किया और फिर जिस्मानी कुव्वत भी नहीं, कुछ खुराकें ऐसी नहीं, कुछ रहती कसर हमने खुद अपने हाथों से जाया कर दी, और फिर नौजवान के पास जिस्मानी ताकत भी नहीं है और फिर अखलाकी कुव्वत भी नहीं है, किरदार की ताकत भी नहीं है कि अखलाक इस कदर मजबूत हो कि हम किसी से गुफ्तगू करें वो हमारा गर्वेदा बन जाए, हमारे किरदार ऐसा साफ हो कि हम जिसके सामने भी जाएं उसको हमने अपने किरदार की गवाही दे सकें कि मैंने कभी कबीरा गुनाह नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी की अमानत के अंदर खयानत नहीं की। हमारा किरदार भी ऐसा नहीं है। और वालिदैन जानते हैं, वालिदैन सारी जिंदगी नौजवानों के ऐब छुपाते छुपाते गुजार देते हैं। आज का नौजवान डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार, और उसका बुरा बाप उसके पास बैठ के खुद सलियां दे रहा होता है। ये वजह क्या है कि ये सारी की सारी गैर जिम्मेदारी है, जो वालिदैन से कुछ गलतियां हुई और जो रहती कसर थी वो नौजवानों ने खुद अपने बाल को जाया किया। अब हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट हैं। हमने जब दरसे निजामी किया करते थे तो अभी तो स्टूडेंट सुबह आते हैं 1 बजे छुट्टी, उसके बाद फारिग। हमारा जो दरसे निजामी का निसाब होता था उसके पीरियड रात मगरिब तक चलते थे, और जब सेशन खत्म होने वाला होता था तो फिर इशा के बाद भी, कासिम साहब तशरीफ फरमा है जो आपके इमाम है, इनको पता होगा कि इशा के बाद सेशन चलते, रात 11 बजे तक क्लासेस चलती थी ताकि जो है वो सिलेबस खत्म हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा तजर्बा यह कहता है कि आज के स्टूडेंट के पास इतना वक्त होता है और ये सारे का सारा वक्त फजूल कामों के अंदर जाया कर देता है। टिकटॉक चला रहा है, फेसबुक पे वक्त जाया कर रहा है, अपने लायानी कामों के अंदर वक्त जाया कर रहा है। लायानी काम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर ना दुनिया का फायदा हो ना आखिरत का किसी किस्म का कोई फायदा हो। आपको काम करें तो काम सीखे जिसके अंदर आपका दुनिया का फायदा है, या कोई ऐसा काम सीखे जिसके अंदर आपका आखिरत का फायदा है। लायानी कामों के अंदर हमारा सारे का सारा वक्त जाया होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जो नौजवानी की जिंदगी है, वो आज के नौजवानों के लिए बेहतरीन नमूना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 20 से 25 साल जिंदगी एक जिम्मेदार नौजवान बनकर गुजारी, एक कारआमद नौजवान बनकर गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के 25 साल की जिंदगी के अंदर कामयाब तरीन एक ताजिर शुमार होते थे मक्का की जिंदगी के अंदर। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम माशरे के अंदर कामयाब क्यों नहीं बन सकते? एक गलती वालिदैन से होती है, वो ये होती है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि उसके अंदर जब तक वो पढ़ता रहता है, वालिदैन इसमें एक, हालांकि वो बच्चे की भलाई के लिए सोच रहे होते हैं लेकिन उसमें वो गलती कर रहे होते हैं।
कि इसके ऊपर हमने कोई काम नहीं डालना, घरेलू जिम्मेदारी नहीं डालनी क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अब वो जिम्मेदारी नहीं डालते, वो जिम्मेदार, अब उसको जिम्मेदारी लेने की तबीयत नहीं होती उसकी। जब वो पढ़ के फारिग हुआ, 25-30 साल की उम्र में पढ़कर फारिग हुआ, अब वालिदैन उसके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। अब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि उसकी तरबियत इस तरह की नहीं हुई। तो वालिदैन हल्की हल्की जिम्मेदारी डालना शुरू करें। फिर मैंने कहा कि जब वालिदैन जिम्मेदारी डालना शुरू करेंगे तो फिर उस वक्त नौजवानों के जहन में यह बात आएगी कि हमारे बाप को तो हमसे माल सिर्फ मफाद है, हमारा बाप चाहता है कि मेरा बच्चा माल जमा करके लाए, बस इसको पैसों का लालच है। अल्फाज सख्त है थोड़े से, लेकिन नौजवानों के दिल में यह बात आती है जब वालिदैन जिम्मेदारी डालते हैं छोटी उम्र में। मेरी अभी पढ़ने की उम्र थी, मेरे बाप ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, मेरे बाप को पैसों का लालच है। ये अगर आपने जिम्मेदारी डाली और ये सवाल और ये बात बच्चे के ज़हन में पैदा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका ताल्लुक आपके बेटे के साथ मजबूत होना चाहिए। जब आपके ताल्लुक आपके बेटे के साथ मजबूत होगा तो जो है बेटा, उसके ज़हन में यह बात होगी कि मेरा बाप मेरा खैरख्वाह है। और जब इसी तरह अगर किसी को आपने गलती बतानी है, आपने किसी के अंदर कोई बुरा काम देखा, गलती देखी, आप उसको अगर बराह रास्त टोकेंगे तो वो कहेगा ये शायद मुझसे हसद करता है। लेकिन जब आपने उसको ये एहसास दिला दिया कि भाई मैं तेरा खैरख्वाह हूं, उसकी खिदमत करके, उसके साथ गपशप लगा के, उसके साथ वक्त गुजार के आपने उसको ये एहसास दिला दिया कि मैं तेरा खैरख्वाह हूं, फिर आप उसको बड़ी से बड़ी काम से रोके, वो इससे रुक जाएगा। उसके दिल में यह बात पैदा होगी कि बंदा मेरा खैरख्वाह है। हमारे वालिदैन भी ऐसे ही है माशरे के अंदर कि घर आते हैं, बाप ने अपने आप को पैसा बनाने की मशीन समझा हुआ है। शाम को घर आया तो जो वक्त बचता है वो मोबाइल पर गुजर जाता है। फैसलाबाद का वाकया है कि एक टीचर थी, फीमेल टीचर, तो वो पढ़ाया करती थी स्कूल के अंदर। तो पेपर हुए, उसमें एक सवाल आया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उसमें एक बच्चे ने जवाब लिखा कि मैं बड़ा होकर मोबाइल बनूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा मोबाइल का ख्याल रखते हैं, उस पर कवर चढ़ा के रखते हैं, उसको सीने से लगा के रखते हैं, उसकी बैटरी खत्म होती है तो फौरन उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए मोबाइल। इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूं ताकि मेरा वालिदैन जिस तरह मोबाइल का ख्याल रखते हैं उस तरह मेरा भी ख्याल रखे। तो वो फीमेल टीचर पेपर चेक कर रही थी तो उसके सामने वो आया तो वो देख कर रोने लगी। उसका शौहर रात को आया, उसको दिखाया कि ये देखो एक बच्चे ने ये सारा मजमून लिखा है। तो शौहर ने कहा कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तो उस फीमेल टीचर ने कहा कि ये बच्चा किसी और का नहीं, मेरा और आपका बच्चा है। तो एक इदारे में पढ़ाने वाली टीचर का यह हाल है कि उसका बच्चा उससे मुतनफ्फिर है, उसका बच्चा एक मोबाइल बनने की तमन्ना कर रहा है कि जिस तरह मेरे माँ बाप मोबाइल को वक्त देते मुझे वक्त नहीं दे रहे। तो अंदाजा लगाएं कि जिस टीचर का बच्चा उससे खुद मुतनफ्फिर है वो दूसरे बच्चों की तरबियत का क्या हाल करेगी। तो इससे मेरे दोस्तों हमें अपने बच्चों के साथ चाहिए कि हम उनके साथ वक्त गुजारें, हम उन्हें इस चीज का एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं।